Good morning to all my dear students and my friends. Today we are going to start the graphical representation of the चार्ल्स लॉ. हमने कल चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन किया था और कहा था कि वॉल्यूम जो होता है किसी गैस के सर्टेन मोल्स का वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और कब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जब हम प्रेशर को हम क्या करें, कांस्टेंट. तो आगे हम स्टार्ट करते हैं. ग्राफिकल 1 मिनट रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. तो इसके अंदर क्या है कि जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होती है. ठीक है, तो यहां लिखेंगे व्हेन वी ड्रा द ग्राफ इन बिटवीन वॉल्यूम and temperature, then a straight line is obtained. तो वो स्ट्रेट लाइन का अपन ग्राफ बना देते हैं. देखिए, इसको उतार लीजिए, दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से. हाँ, बिल्कुल क्लियर. अब देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं और उसके बाद में ग्राफ मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूं. देखो, ये आपका नीचे हमने टी ले लिया, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और हो गया ये 0. ठीक है, यहां से 100, 200, 300 और 400. और इधर भी अपन माइनस में लेते हुए चलते हैं. 100, 200, 300 और 400. क्लियर. अब देखो, जब और यहां पे हम ले लेते हैं क्या, वॉल्यूम, तो हमें ग्राफ कैसा मिलता है, इस तरीके से ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लेकिन अब यदि हम मान टेम्परेचर को कितना कर दें, 273 केल्विन कर दें, यहां पे कितना हो गया, 273. तो आपको बताओ ये इंटरसेप्ट कितने का हुआ, -273 केल्विन का हुआ इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट जो है कितने का हुआ, -273 केल्विन का. देख लीजिए, यहां से लेकर और यहां तक की बीच का डिस्टेंस कितना है, -273 का ही हुआ. तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचते हैं और इसको 0 केल्विन, -273, ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, -273. इधर टेम्परेचर की पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब 0 से ज़्यादा अधिक टेम्परेचर है, और इधर 0 से कम टेम्परेचर है. तो -273 केल्विन टेम्परेचर जो है, इस -273 केल्विन टेम्परेचर पर हम इस बिंदु को लेके आते हैं, तो इंटरसेप्ट जो है -273 केल्विन टेम्परेचर हमको ऑब्टेन होता है. एक मिनट में थोड़ा सा कांच साफ कर देता हूं. -273 केल्विन टेम्परेचर हमें ऑब्टेन होता है. क्लियर. चलो, इसके बाद देखते हैं अपन कि, अच्छा, एक चीज की बात ध्यान रखना, इस को हम एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं कि इस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0. तो 8
this temperature, at this temperature the whole volume of gas become जीरो, कि गैस का सारा वॉल्यूम जो है वो कैसा हो जाता है, जीरो। इसको इसके लिए एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर हम कहते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, यहां पे क्या डिस्कस करने जा रहा हूं कि चार्ल्स लॉ का जो मेन एप्लीकेशंस जो होता है, चार्ल्स लॉ का मेन एप्लीकेशन जो होता है वो जो स्पेस के अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं, स्पेस के अंदर हेल्पफुल होता है। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी गैस होती है, उस गैस को, गर्म गैस को हम बैलून्स के अंदर फिल्ड करते हैं। जो भी गर्म गैस होती है उसको हम बैलून के अंदर क्या करते हैं, फिल्ड करते हैं। जब हम उसे बैलून के अंदर फिल्ड करते हैं तो गैस बहुत हवा में उड़ने लग जाती है, मतलब गुब्बारा हवा में उड़ने लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ? दैट इज बेस्ड ऑन आवर चार्ल्स, कि गर्म गैस का गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है। क्यों उड़ने लगता है भाई, क्या कारण है? तो देखो मुझे बताओ दोस्तों, कि जब हम गर्म गैस भरेंगे, यानी जब हम गर्म गैस भरेंगे उसके अंदर, तो गर्म गैस के भरने से क्या होगा, गैसों का वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन मास तो उतना ही रहेगा, मास उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन टेम्परेचर देने से क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, D बराबर हमारा क्या होता है, m/v। D बराबर होता है हमारा m/v। तो मास तो उसका वो का हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो गया, डेंसिटी घट गई, और डेंसिटी घटने की वजह से वो बैलून जो है हवा में उड़ना शुरू कर देता है। तो कोई भी गर्म गैस जब होती है तो बैलून के ऊपर आकाश में जाने की हो जाती है। क्यों? क्योंकि गैस की डेंसिटी क्या हो जाती है, वो डेंसिटी कम होने की वजह से और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से गैस का गुब्बारा ऊपर हवा में उड़ने लगता है। तो ये रीजन है दोस्तों चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन। अब हम नया लॉ जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गै-लुसाक लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग ला लीजिए, गै-लुसाक लॉ। गै-लुसाक लॉ, गै-लुसाक लॉ। देखो क्या है गै-लुसाक लॉ, क्या कहता है गै-लुसाक लॉ? गै-लुसाक ये लॉ ये कहता है कि पहले तो ये प्रेशर के अंदर और टेम्परेचर के अंदर रिलेशन देता है। कौन सा देता है? तो गै-लुसाक लॉ, पहला पॉइंट लिखेंगे, गै-लुसाक law gives the relation in between pressure and temperature, कि ये जो है रिलेशन देता है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। कौन? गै-लुसाक जो है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि जब हम गै-लुसाक पढ़ते हैं तो हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, तो लिखो इन गै-लुसाक लॉ द वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। वॉल्यूम कैसे होनी चाहिए? कांस्टेंट। थर्ड, जो गै-लुसाक का जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ को हम आइसोकोरिक ग्राफ कहते हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। तो इन गै-लुसाक लॉ द ग्राफ obtained is known as isochoric graph।
बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम जो है क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद में मैं मिटा देता हूं इसको। क्या है गैलुसाक का प्रिंसिपल, क्या कहता है? गैलुसाक का प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि किसी गैस के लिए वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट हो, वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर एनी गैस, फॉर द सर्टेन मोल ऑफ द गैस, सर्टेन मोल ऑफ गैस का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब वॉल्यूम कैसा हो? कांस्टेंट। तो देखिए इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द गैलुसाक principle, a law, when volume is constant, when volume is constant, the certain amount of गैस, ठीक है, और मोल्स जो भी है, प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to the temperature। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब क्या है कि P जो होगा उस गैस का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? T के। यदि अपन इसको इस प्रकार से लिखें, P बराबर KT, और K क्या है यहां पे? K बराबर जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। K जो है हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये हमारे पास में जो है गैलुसाक का प्रिंसिपल आ गया। एक अनदर फॉर्म जो है गैलुसाक की हम और लिख सकते हैं, उतार लीजिए आप इसको। अनदर फॉर्म हमारे पास में P बराबर KT आया। यदि हम K बराबर लिखेंगे तो K बराबर लिखेंगे P अपॉन T। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं, एक नया फॉर्म गैलुसाक लॉ के लिख सकते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड temperature is always a constant value। प्रेशर और टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू पे प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशो होगा वो एक हमेशा क्या होगा? वो एक हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया हमारा किसका? गैलुसाक का। ठीक है। यदि मान लो हम इसी इक्वेशन को हम दो बार लिखना चाहें कि किसी टेम्परेचर के लिए किसी दो गैसें हैं A और B, उसके लिए प्रेशर का मान P1 और T1 है, और दूसरी गैस B के लिए प्रेशर का मान P2 और T2 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए,
दो गैसें हैं, एक गैस है ए और दूसरी गैस है बी। इस गैस के लिए प्रेशर का मान P1 है, इस गैस के लिए प्रेशर का मान P2 है, इस गैस के लिए टेम्परेचर T1 है, इसके लिए T2 है। हो गया। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, P1, P2 और T1 और T2 है, तो अपन को पता है K बराबर क्या होता है, P अपॉन T। तो अपन क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन T1, ये भी K के बराबर है, ये K हो गया, और दूसरा K क्या हो गया, P2 अपॉन T2। तो हमारे पास में क्या हो गया, P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। तो ये हमारे पास में फाइनल इक्वेशन जो है, एक नया न्यूमेरिकल करने के हिसाब से नई इक्वेशंस हमारे पास में आ गई है। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैलुसाक लॉ। ग्राफिकल ऑफ गैलुसाक प्रिंसिपल। गैलुसाक प्रिंसिपल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो गैलुसाक के जो ग्राफ होते हैं, उन ग्राफ को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक ग्राफ। आइसोकोरिक ग्राफ। तो इसके अंदर लिखेंगे, when we draw the graph in between pressure and temperature, then a straight line is obtained. Straight line is obtained. स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन। तो हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। जैसे देखिए, मान लीजिए, दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में लाइन खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ग्राफ के लिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो इधर देखिए, यहां तो मैंने ले लिया है प्रेशर और यहां ले लिया मैंने टेम्परेचर, क्लियर। और इनके बीच में जब ग्राफ खींचता हूं तो ग्राफ कैसा आता है, लाइन। यदि अलग अलग वॉल्यूम पे खींचेंगे, जैसे सपोज करो ये V1 वॉल्यूम पे, V2 वॉल्यूम पे, ये V3, अलग अलग वॉल्यूम पे अलग अलग लाइन मिलेगी हमें। लेकिन लाइन जो है हमें कैसी मिलेगी, स्ट्रेट मिलेगी, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर जो है एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होने की वजह से हमें जो लाइन मिलेगी वो लाइन कैसे मिलेगी, स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। तो ये हमारे पास में जो है गैलुसाक का प्रिंसिपल आ गया है। इसके बाद में हम जो है तो आइसोकोरिक हो गया। नेक्स्ट लिखिए हम एवोगैड्रो कंसेप्ट या एवोगैड्रो प्रिंसिपल। हेडिंग लगा लीजिए एवोगैड्रो प्रिंसिपल। एवोगैड्रो प्रिंसिपल, एवोगैड्रो प्रिंसिपल। देखो एवोगैड्रो प्रिंसिपल ये क्या कहता है, एवोगैड्रो का प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि किसी सर्टेन वॉल्यूम के अंदर गैस के सर्टेन मोल प्रेजेंट होते हैं। किसी गैस के अंदर किसी गैस के सर्टेन मोल्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो प्रिंसिपल। तो ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, या फिर इक्वल टेम्परेचर और इक्वल प्रेशर, ठीक है, ठीक है, ऑल गैसेज हैव कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेज इन इक्वल वॉल्यूम।
वापस एक बार रिपीट करता हूं मैं आप लोगों के सामने कि किसी गैस के इक्वल टेम्परेचर और इक्वल प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम में, सभी गैसों के इक्वल वॉल्यूम में गैसों के मोलों की संख्या जो होती है वो इक्वल होती है। गैसों के मोलों की जो संख्या होती है वो इक्वल होती है, और यही एवोगैड्रो नियम। मतलब जैसे हम बात करें, एक मिनट, यदि हम बात करें कि 1 लीटर गैस है तो उसमें उस 1 लीटर के गैस के वॉल्यूम के अंदर हाइड्रोजन का अमाउंट भी उतना ही होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट भी उतना ही होगा। अरे सुनाई नहीं देता क्या? फॉर डिस्टर्बेंस। तो कि किसी गैस में इक्वल टेम्परेचर और इक्वल प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एन, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। ठीक है, इसके अंदर लिखो अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, पहला पॉइंट ये लिखोगे according to the Avogadro principle, according to Avogadro principle, it gives the relation in between वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ये वॉल्यूम और जो मोल्स हैं उनके बीच में रिलेशन हमें देता है कि उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। अगला पॉइंट है according to this law, according to this law, 8 equal temperature and equal pressure, equal temperature and equal pressure, the equal volume of the gas contain equal moles of gas। मतलब वॉल्यूम के साथ में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज बढ़ती घटती रहती है। यदि मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो ये एवोगैड्रो का प्रिंसिपल है। तो देखिए, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपके सामने, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। मैथमेटिकली इसको करेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल n। ठीक है, V तो क्या, और यदि इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो V बराबर के n। तो V क्या है? V बराबर तो है वॉल्यूम ऑफ गैस, K क्या है? प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट, और n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। ठीक है,
तो V है वॉल्यूम ऑफ द गैस, K है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। ठीक है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा किसी गैस का वैसे वैसे उसके मोल्स बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे किसी गैस के मोल्स बढ़ेंगे उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ये जो है एवोगैड्रो का प्रिंसिपल हमारा हो गया, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। अब एक चीज ध्यान रखना, एक मोल गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं आपको पता है, मोल कंसेप्ट बड़ा है। 1 मोल गैस कंटेन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, Na एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, Na बराबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये जो होते हैं हमारे मोल्स एवोगैड्रो नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम उसके मोलों के नंबर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा एवोगैड्रो रूल्स जो है कहलाता है कि गैस के वॉल्यूम जो है, गैस का वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल्स के। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मान होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब है 1 बार या 10 की पावर 5 पास्कल, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है 273.15 केल्विन। इस पर हर एक गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, और वो होता है 22.4 लीटर। और जबकि आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.71 लीटर होता है। तो देखो इसको, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। 8 स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है? 273.15 केल्विन, और स्टैंडर्ड इसकी बात है 1 बार, या इसको हम बोलते हैं 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273.15 केल्विन होता है, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो 1 बार या 10 की पावर 5 पास्कल होता है। क्लियर? तो देखिए इस पर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 8 STP, शॉर्टकट में स्टैंडर्ड STP बोलते हैं। ईच गैस कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम। हर एक गैस का वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर जो है वो होता है। अब आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है ये भी ध्यान रखना है, 8 STP। द आइडियल गैस वॉल्यूम इज, आइडियल गैस वॉल्यूम इज 22.71 लीटर होता है। 22.71 लीटर जो है इसका वॉल्यूम होता है। क्लियर? अब देखिए आगे, तो इसी के अंदर कुछ रिलेशन हम देते हैं। मोलों की संख्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो हमारे, इसको मिटा देता हूं मैं। How we can calculate the number of moles of gas, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो देखिए हमारे पास में स्मॉल n का मान होता है मोलिकुलर मास अपॉन कैपिटल। अब इस
हमारे पास में फॉर्मूला क्या आया था, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो V बराबर के एन, एन की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो V बराबर क्या हो जाएगा, के एन की जगह क्या रख देंगे हम, स्मॉल m और कैपिटल M। इस m को इधर ले जाओ और V को इधर ले जाओ, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर जो हो जाएगा हमारा के स्मॉल m और V। और m बाई वी आपको पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम बराबर क्या होता है, डेंसिटी। तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, K डॉट डी, M बराबर K डॉट डी, ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि K को हटा दें हम, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, M प्रोपोर्शनल D। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी गैस का जो डेंसिटी होती है उसके मोलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रो क्या है कि द डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली proportional to the molecular mass। ठीक है, तो ये जो है आज अपने पास में आइडियल गैस इक्वेशन के सभी जो है खत्म हुए। अगला आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।